तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ वीडियो फिर से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल रहा था, तो आप कभी ये नहीं सोचे कि हमारा ये सीरीज़ रुक गई है। नहीं, सीरीज़ नहीं रुकेगी। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस था और प्रॉब्लम थी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह की डेट भी आ चुकी है मेरे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी और हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पिछली बार हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, और आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल सटीक से क्लियर करूँगा, बेसिक से लेकर चलूँगा और ऊपर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए आपको क्लियर करवा दूंगा सब कुछ। और एनसीईआरटी प्लस होगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में से नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो आज की, और बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही 3 रूल्स आपको समझा देता हूँ, जो मैंने पिछली बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझाए थे, बस इसमें थोड़ा सा अपोजिट होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी रूल्स जो हैं समझ में आएंगे। तो देख लीजिए हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है। पहले तो मैं एक कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पर बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये अंदर से जो है शेडेड होता है, तो ये ध्यान रखना, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है ना। यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया है और पीछे क्या है, शाइनिंग पोर्शन है। उसके बाद एक लाइट रे हम इधर से डालेंगे, ठीक है ना, इस तरह। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एक लाइट रे हम इधर से डालेंगे ऊपर से। ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। एक लाइट रे मान लीजिए यहाँ से आती है, ठीक है ना, और वो अपीयर्स होती है कि वो फोकस की तरफ जा रही है। समझिएगा इस बात को, कॉन्वेक्स मिरर में आप कभी भी फोकस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे को नहीं पास करा सकते, क्योंकि इधर की साइड तो ब्लैक सरफेस है ना। तो इधर की साइड से आप किसी भी लाइट रे को नहीं पास करा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आप क्या करेंगे, आप जब इधर से लाइट रे पास कराएंगे तो वो अपीयर होनी चाहिए वो फोकस की तरफ, कि वो फोकस की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना, फोकस की तरफ आ रही है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि ये एक वॉल है, मिरर वॉल, आप समझ रहे हैं ना, मिरर वॉल। और यहाँ पर कोई आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है ना। आपने यहाँ से जो है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है ना। आपने एक बॉल को थ्रो किया उसकी तरफ, ठीक है ना। लेकिन वो उसके पास नहीं जाएगी, उसके पास जाने से पहले वो टकरा करके जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब टकरा करके शीशे की दीवार से और पीछे हट जाएगी, क्योंकि भाई बीच में तो मिरर है, मिरर की दीवार है या कोई भी वॉल है आप मान लीजिए, तो वो टकरा करके जो है पीछे चली जाएगी। लेकिन आपने किसकी तरफ फेंकी थी वो गेंद, अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि वो मिरर था बीच में, इस चक्कर में वो लड़ करके जो है वापस पीछे की तरफ आ गई है। तो यही सेम सिस्टम यही है, जो लाइट रे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो लाइट रे फोकस के लिए फेंकेगा। लेकिन जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्ट बैक किधर की तरफ हो जाएगी, पैरेलली, वो पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि इधर की साइड वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि अपीयर्स टू फोकस, फोकस की तरफ आती हुई हमें जो है अपीयर होगी, वो लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर पैरेलल हो जाती हैं। आपको पता है फोकस की तरफ से पास होने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है, जैसे पिछली बार कॉनकेव मिरर में पढ़ा है। तो सेम यही रूल है कि अपीयर्स टू गोइंग टुवर्ड्स फोकस, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल हम पढ़ लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फिर से मैं एक जो है मिरर बना लेता हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, आप समझ रहे होंगे, इधर से पॉलिश सरफेस है, ठीक है। और फिर ये ली मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइट रे आएगी इधर से, फिर से इस बार क्या होगा, एक पैरेलल रे आएगी। जब एक पैरेलल रे आती है तो वो किधर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक होती है, फोकस की तरफ, ठीक है ना। फोकस की तरफ वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन फोकस की तरफ तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि फोकस तो इधर की साइड है ना, मिरर की इधर की साइड। तो क्या होगा, वो उधर की साइड रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो बिल्कुल फोकस की सीध में होगा, यानी कि इधर से, ठीक है ना। तो वो पूरा इधर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक होगी, जो फोकस की सीध में होगा, यानी कि अपीयर्स, जो रिफ्लेक्टिंग बैक जो रे होगी, अगर हम उसे पीछे की तरफ मिलाएं तो वैसा अपीयर होगी कि वो फोकस से आ रही है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल जो पैरेलल रे होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक किधर की तरफ होगी, फोकस की
सीध में होगी, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब हम लेंगे अपना थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है थर्ड रूल में भी हम एक कॉन्वेक्स मिरर जो है बना लेते हैं, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए एक लाइट रे है कोई, वो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यानी कि जिस तरह से फोकस की तरफ आ रही थी उसी तरह से इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, इसमें तो कोई बात नहीं होगी। अपीयर्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो लाइट रे कहाँ किस तरफ रिफ्लेक्ट बैक होगी, मान लीजिए इधर की तरफ आ रही है, तो सेम वे में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी कि इस तरह की वे में ये जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो वापस इधर की तरफ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि इधर जो ऐसी लाइट रे जो ये दिखाई दे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, वो लाइट रे सेम दिशा में जो है, यानी कि सेम डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमारे 3 रूल्स हैं। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में भी थे, पर उसमें जो है पास होते थे, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, लेकिन इसमें जो है पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिधर की साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर की साइड ब्लैक सरफेस है, पॉलिश सरफेस पीछे की तरफ होती है, ठीक है ना। तो चलिए आपको ये तीनों रूल क्लियर हो गए होंगे मैं समझता हूँ। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, मोस्टली 2 ही पॉइंट है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर करते हैं, ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी कि बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी को छोड़ करके रखते हैं। पहले मैं बना देता हूँ एक कॉन्वेक्स मिरर, आपको समझ में आ रहा होगा, इधर पॉलिश सरफेस है, ठीक है ना। तो अगर ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि जो अगर कोई लाइट रे, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ए एंड बी, मान लीजिए मत मानिए ए एंड बी, ठीक है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, वो पोल और फोकस के बीच में कहीं भी हो, यानी कि इधर की साइड कहीं भी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर हम अब ऑब्जेक्ट अपना कहीं भी रखते हैं, तो उसके लिए क्या केस बनेगा देखिए। एक लाइट रे हम कैसी लेंगे, पैरेलल, जो आपको पता है एक 2 लाइट रे हमें लेनी होती हैं एक इमेज बनाने के लिए। एक लाइट रे हमने पैरेलल ली। अब हम बात आती है हम दूसरी रे कैसे लेंगे। दूसरी रे हम लेंगे जो, एक मिनट, ये जो रे रिफ्लेक्ट बैक होगी किधर की साइड होगी, फोकस की अपीयर होती हुई, यानी कि ये फोकस की तरफ आ रही है, ऐसा अपीयर होती हुई जो है ये लाइट रे पीछे की तरफ फोकस से मिलेगी, इस तरह ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। आप स्केल रखेंगे सिंपली, जब आप इधर की साइड, ये इधर की साइड आप स्केल रखना और मिला करके जो है ये लाइट रे खींच देना, ठीक है ना। तो जो है अपीयर होगी। अब हम दूसरी लाइट रे किधर की तरफ लेंगे, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में, यानी कि एक लाइट रे जो अपीयर हो के वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी कि एक लाइट रे बिल्कुल इधर, ठीक है ना। जो ऐसी अपीयर हो कि वो सेंटर ऑफ, अब आपको पता है जो ऐसी एक लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई दे, तो वो मिरर से टकराने के बाद किधर की तरफ जाएगी, सेम साइड में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइट रे जो है हमारी 2 जगह जो है इंसिडेंट करती है, मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारी जो इमेज है, वो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। देखिए जो आपकी इमेज है वो रियल तो बनने से रही बिल्कुल भी, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, तो मतलब ही नहीं है कि वो जो है मीट करें आपस में, तो डाइवर्जिंग रेज है। अब क्या करेंगे, अब उन्हें पीछे की तरफ मिलाएंगे, वो जहाँ पर मिल रही होंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, यानी कि ये बन रही है हमारी इमेज, ठीक है ना। ये जो छोटी सी आई है मैं डाल देता हूँ ए डैश एंड बी डैश, ठीक है ना। ये हमारी इमेज बनी है छोटी सी। तो आपको 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे, हमारी इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी और विर्चुअल बनेगी, विर्चुअल और इरेक्ट और अपराइट बनेगी, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगी। आपको पता है ये ऊपर की तरफ सीधी बनी है, और जो आपने कॉन्वेक्स में केसेस देखे थे वो नीचे की तरफ बनती थी, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ बनी है, तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहली बात तो ये इमेज जो है बनी कहाँ है, और इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट होता है बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये फोकस है हमारा, ये पोल है हमारा पी, तो ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल बनी है। दूसरा फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल बनी है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि ये कहाँ बनी है, विर्चुअल बनी है। और आपको पता है मैंने विर्चुअल और एंड इरेक्ट 2 पॉइंट हमारे हमेशा साथ चलते हैं। इरेक्ट का मतलब अपराइट, यानी कि सीधी बनी है। और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है छोटी, डिमिनिस्ड, यानी कि छोटी बनी है, डिमिनिस्ड बनी है।
डिमिनिश जिसको कहते हैं, स्मॉल इसको कहते हैं, स्मॉल भी लिखा होगा आपकी बुक में, स्मॉल साइज, लार्जर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ये इस तरह से लिखा होगा, हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। तो ये आपके इमेज फॉर्मेशन के 3 पॉइंट्स हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन था, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस्ड एट एनी प्लेस एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है रखा हो। सिंपली वही कॉनकेव मिरर वाला केस रहेगा। पहले हम कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो है सिंपली बना लेते हैं। तो पहले मैं अब एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ सिंपली। ये रहा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अब हमें क्या लेनी है, तो इन्फिनिटी, ये हमारी इन्फिनिटी, ये हमारी इन्फिनिटी। मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई पैरेलल रेस आ रही हैं, ये आई, एक पैरेलल रे हम इधर की तरफ लेंगे और एक पैरेलल रे हमने इधर से ले ली, ठीक है ना। तो पैरेलल रे आई हैं इन्फिनिटी से, ठीक है ना। अब ये रिफ्लेक्ट बैक किधर की तरफ होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगी। सिंपली सी बात है, जो फोकस से आती हुई दिखाई नहीं, यानी कि फोकस से आती हुई अपीयर हो, तो ये इस तरह की तरफ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, कि लगे कि फोकस की तरफ से आ रही हैं, तो ये इधर की तरफ जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। लगेगा कि फोकस की तरफ से आ रही है। अब भी फुल डाइवर्जिंग है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये तो फुल डाइवर्जिंग है, ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ जा रही है, आगे जाकर इन्फिनिटी पर भी जाकर कहीं भी ये मीट नहीं करेंगी। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, फिर से इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट साथ में चलता है, और बिहाइंड द मिरर बनेगी और फिर से डिमिनिश्ड बनेगी, नहीं सेम पॉइंट, बस एक पॉइंट चेंज होगा। ये बनेगी कहाँ, ये बनेगी एट फोकस, यानी कि एट एफ। फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है एट एफ, आपको दिख रहा होगा ये कहाँ बनी है, फोकस पर बनी है। और इसके दूसरा पॉइंट जो चेंज होगा वो है पॉइंट साइज। इसका साइज क्या है, वो स्मॉलर इन साइज थी, ये है पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज ये हमारी बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ ये बात कैसी बनेगी। पहली बात तो ये पॉइंट एट एफ फोकस पर बनी है, दूसरी बात ये पॉइंट साइज बनी है, ठीक है ना, और वर्चुअल बनी है, यानी कि थर्ड पॉइंट वर्चुअल और इरेक्ट, 2 पॉइंट एक साथ चलते हैं, एंड इरेक्ट मतलब कि ऊपर। अब आप सोचोगे सर पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज नीचे की तरफ होगा, पॉइंट ऊपर की तरफ होगा। देखिए ये बात मैंने इसलिए बताई है, वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ चलते हैं और इन्वर्टेड और रियल एक साथ चलते हैं। जो इमेज उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, वो हमेशा रियल बनेगी, और जो वर्चुअल और इरेक्ट होगी वो हमेशा, जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे पॉइंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपने अभी दोनों पॉइंट पढ़े, आपको याद ध्यान होगा, आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कॉन्वेक्स मिरर में बताया। कॉन्वेक्स हमें कॉनकेव ने जितनी भी इमेजेस दी वो दी हैं इन्वर्टेड दी हैं, रियल दिए हैं, हाईली मैग्नीफाइड, सेम साइज, डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटी बड़ी हर तरह की रियल इमेज किसने दी है, सिर्फ कॉनकेव मिरर ने दी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक ही उसने जो है वर्चुअल इमेज दी है, किसने, कॉनकेव मिरर ने एक ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दी है, जब उसका ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड द मिरर हम प्लेस करते हैं, यानी कि बिटवीन फोकस पोल एंड उधर की तरफ जो है डालते हैं। आपने लास्ट वीडियो देख लेना, तो एक ही पॉइंट में वो देता है, लेकिन उसमें क्या करता है, वो हाईली मैग्नीफाइड इनलार्ज देता है वीडियो, यानी कि अगर वो वर्चुअल इमेज भी देगा, यानी कि अगर वो फेक इमेज भी बनाएगा तो वो बहुत बड़ी बनाएगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक खास बात है, अपनी आपने दोनों पॉइंट पढ़ लिए, वो उसने हमेशा कैसी बनाई है, वर्चुअल बनाई है और इरेक्ट बनाई है, ठीक है ना, और स्मॉल छोटी बनाई है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में बनेंगे। इस बात, बाकी जितनी भी इमेजेस हैं वो कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। तो आपका सीधी सीधा ये जो है एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनता है, आपके यूपी बोर्ड, यूपीएससी, सॉरी सीबीएसई बोर्ड, दोनों में जो है ये क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, ऐसी कौन बनाता है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, बस यही इसकी ट्रिक है कि जितनी भी इमेजेस हैं बहुत सारी कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, बस वर्चुअल इरेक्ट और छोटी, यानी कि वर्चुअल और सीधी इमेज छोटी, वो कौन सीधी और छोटी इमेज कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको
थ्योरी वगैरह चेक करनी है तो मैं आपको थ्योरी की तरफ भी ले चलता हूँ। देख लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, ए लाइट रे देख लीजिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लाइट रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर appears to come from its focus behind the mirror। वो क्या, तो वो क्या किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल रे होगी, ठीक है ना, ये सेम वही रूल है। और फिर एक रूल और था इसके साथ साथ, मैंने आपको बताया था, ये ले इस इधर की तरफ आएगी तो इधर होगी, और ये रे इधर की तरफ आएगी तो इधर होगी, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए पहले ही। और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट, ठीक है ना, इधर की तरफ आती हुई अपीयर होगी, इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नीचे भी देखेंगे तो आप वही है, पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना, यानी कि इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन्फिनिटी मैंने छोड़ा था, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा होगा तो ये आपका ये फॉर्मेशन बनेगा। ये मैंने आपको समझा दिया है, आपको बताया फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस, पोल एंड द फोकस के बीच में कहीं भी जो है इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये मैंने आपको सब समझा दिया। उसके बाद आपने देखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब यहाँ पर इन्फिनिटी पे जो है ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसी इमेज हमारी बनी है, फोकस पर बनी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश बनी है, यानी एक्सट्रीमली डिमिनिश कह दो या पॉइंट साइज कह दो, ठीक है ना। पॉइंट साइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है इसलिए मैंने पॉइंट साइज बताया, कॉपी में भी पॉइंट साइज लिख लीजिएगा, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आज क्लियर हो गए होंगे, और आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और जो आपके आज तक जो भी डाउट्स रहे होंगे इमेज फॉर्मेशन को लेके वो सभी क्लियर हो चुके होंगे। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर, क्योंकि कोरोना वायरस तो आप जानते ही हैं क्या कर रहा है इस टाइम, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।